हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 और 2 मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर पेपर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर। राधा नाम की एक लड़की है बेटे, वो क्या करती है, एक एरोप्लेन बनाती है किसी पेपर से, और वो पेपर भी क्या कलरफुल है, और आपको उस पेपर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और इस तरीके का आपको फिगर दिया गया है ऑलरेडी बुक में, या फिर आपको एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो डायग्राम है ये ऑलरेडी गिवन होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, इस डायग्राम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब इसलिए था क्योंकि हम डायरेक्ट तो इस एरोप्लेन का एरिया नहीं निकाल सकते थे। तो मैंने क्या किया, मैं 1 बाय 1 करके हर एक पार्ट का एरिया निकालूंगी, फिर उसको क्या करूंगी, सभी पार्ट्स को प्लस कर दूंगी। मैंने क्या किया, इस एरोप्लेन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिससे पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और मैं 1 बाय 1 करके हर एक पार्ट का एरिया निकालूंगी और एंड में क्या करूंगी, सभी को प्लस कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस में चलती हूँ अपने फर्स्ट पार्ट को लेकर। तो देखिए बेटा, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, जो कि ये आपको ट्रायंगल की शेप में दिख रही होगी, ये अगर 5 सेंटीमीटर है बेटे, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अगर ये आपका 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, आपका 1 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही होगा। देखो बेटा, अगर ये इतना इतना 1 सेंटीमीटर है तो इतना इतना भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। अगर ये इतना इतना 5 सेंटीमीटर है तो इतना इतना क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट्स, मैं इस पार्ट को उठा के यहाँ पे ले आती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये देखिए बेटे, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या है बेटे, 5 सेंटीमीटर, और ये क्या आपका 1 सेंटीमीटर। इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ, इसको मैं सी मान लेती हूँ, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है तो इसको फर्स्ट पार्ट को उठा लेती हूँ। अब देखिए करिए, अगर मैं एरिया निकालूंगी किसका, फर्स्ट पार्ट का, जो कि आपको ये ट्रायंगल से दिख रही होगी। ठीक है, दिख क्या रही है, ये है क्या, एक ट्रायंगल है। ठीक है, आपको ट्रायंगल की शेप लग रही है ये। उसमें से देखिए बेटा, आपको क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। तो वाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बेटे, मेरे साथ रिपीट कीजिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इस एस का क्या मतलब है बेटा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने से पहले आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब आपका पेरीमीटर क्या है बेटे, पेरीमीटर आपका ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर होता क्या है, ये ट्रायंगल की बाउंड्री क्या है, पेरीमीटर ही तो है। अब मैंने देखो, जिसको ए माना उसको ए लिख दूंगी, बी को 1 प्लस सी को 5। अब ये कितना आ गया, 11। पेरीमीटर कितना आपका आ गया, 11। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तो S इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना आपका 11/2 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, 11/2 को डिवाइड कर लूंगी, तो 2 5 जा 10, ये 1 आ गया, आगे 0.5, 2 5 जा 10, 0 आ गया। यानी कि आपका जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना आ गया बेटा, 5.5। ठीक है, और जो आपका A है वो कितना है, 5, और जो आपका B है वो कितना है, 1, और जो आपका C है वो कितना आ गया बेटा, 5। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेती हूँ, S इज इक्वल टू 5.5। इतना इतना नोट कर लीजिए। हमारे पास S भी आ चुका है, A भी आ चुका है, B भी आ चुका है, C भी आ चुका है। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो चलो बेटा नोट कर लो, 1 2 3। अब देखिए, जो आपका S है बेटे वो कितना है, 5.5 आया था, और जो
आपने नोट कर लिया, अपनी कॉपी से देख के मेरे को बताना, ठीक है। एस कितना है 5.5, ए कितना है 5, बी कितना है 1, आगे देखो 5.5 माइनस 5, वैल्यूज ही पुट कर रही हूं मैं, और तो कुछ नहीं कर रही। अब देखिए बेटा 5.5 में से अगर 5 जाते हैं तो कितना बचता है, तो 5.0 कितना आ गया बेटा 0.5, तो 5.5 ये कितना आ गया 0.5, ठीक है। अब 5.5 में से अगर 1 जाते हैं तो 4.5 ये कितना आ गया 4.5, और ये तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब देखिए आगे ये कितना आ गया 5.5, 0.5, ये ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 4.5 इंटू 0.5, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, मैं पॉइंट हटा लूं। अब देखो 55/10 इंटू 5/10 इंटू 45/10 इंटू 5/10, अब 5 11 जा 55, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखिए क्या आ रहा है मेरा 11/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 9/2 इंटू 1/2, ठीक है। अब देखिए 11 9 जा 99, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये कितना आ गया बेटा 99/16, कितना आ गया बेटे 99/16। अब मैं क्या करूंगी, इस 99/16 को डिवाइड कर लूंगी, तो ये देखो ये मेरा आ गया 99, ये आ गया आपका 16। अब देखिए किससे जाएगा 16 6 जा कितने होते हैं बेटा 96, तो सीधा 6 से ये आ गया 96, 9 में से 6 गया 3, अब 0 लगाना पड़ेगा, यहां पे पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा खुले स्पेस में करती हूं उसको, है ना, आप ऐसे करो, इसको नोट कर लो आप ना, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए बेटा ये कितना आ रहा है 99/16, तो मैं अच्छे से आपको डिवाइड करके बताती हूँ। ये आ गया आपका 99, तो 16 6 जा 96, तो 9 में से 6 गए 3, ये कितना है 0, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। अब 16 2 जा 32 बड़े हो जाएंगे, तो 16 से जाएगा, 10 में से 6 के 4, यहाँ पे कितना बचा 1, आगे भी क्या लग जाएगी 0, तो 16 8 जा कितने होते हैं 128, 16 9 जा क्या हो जाएंगे इससे बड़े हो जाएंगे, तो 16 8 से कर दो, तो 16 8 जा होते हैं 128, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गए 1, और ये कितना आ गया 0, फिर से 0 लगा लो, फिर 7 से 16 7 सा 112, तो ये आ गया 112, 10 में से 2 गए 8, 1 में से 1 गए 0, ये कितना सॉरी हाँ ये कितना आ गया 0, अब फिर से 0 लग जाएगी, तो 16 5 सा सीधा चला गया 80, कितना आ गया 0। यानी कि जब मैं 99/16 को बच्चे डिवाइड करती हूं तो मेरा कितना आ रहा है 6.1875, इतना आ रहा है। ये डिवाइड इसलिए करके दिया बेटा मैंने आपको डिवाइड, ताकि आपको किसी भी चीज की कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कि मैंने कैसे कब कैसे किया, आपको पता चल जाए कि हर एक चीज कहां से आई है। तो मैं ये इरेज कर रही हूं बेटा, जस्ट डिवाइड किया, ये तो आप करते ही आए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो गलती होती है वो कैलकुलेशन में हो जाती है, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन भी ध्यान से करनी है। अब 6.1875 का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है, तो निकालो मेरे साथ 6.1875, पेयर्स में बनाते हैं हम वैसे तो इसको, लेकिन अब पॉइंट है तो 6 तो अकेला ही होगा, तो कैसे लेंगे बेटा, कल भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, बड़ा हो गया तो 2 2 जा क्या करना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो 6 में से 4 गए 2 बचे,
अब इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, प्लस यहाँ पे कितना आ गया 4, और पूरा पेयर उठा के नीचे ले आएंगे, और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब आपको ऐसा कोई नंबर लेना है जो यहाँ पे भी जो आए और यहाँ पे भी वही आए। तो क्या करेंगे, अगर मैं 44 को 4 के साथ करती हूं, तो अगर आप 44 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, 4 4 का 16, 1 4 4 का 16, 17, तो थोड़ा आसपास आ रहा है। अगर मैं देखो 45 को 5 के साथ करूंगी तो 5 5 25, 2 5 4 20, 225 बड़े आ गए ना, तो जानी कि मैं कौन सा लूंगी फिर, 44 4 जा। तो आपको ये आता है मुझे पता है, लेकिन मेरे को फिर भी बताना है आपको, ठीक है। तो 44 4 जा, क्योंकि कई बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। 176। अब देखो 8 में से 6 गए, 2 बचे, ठीक है। अब 11 में से 7 गए, कितने बचे, 8 में से 6 गए 2 बचे, 11 में से 7 गए, ये 1 में से 1 गए 0, तो 9 9 10 11, तो 11 में से 7 देखो कितने गए, 9 10 11, 6 7 काट दिए, 1 2 3 4, तो 11 में से 7 गए, कितने बचे बेटा 4, तो यहां पे कितना आ गया 4 आ गया। आगे देखो, अब 42, अब मैं फिर दोबारा से क्या करूंगी, वो पेयर्स को नीचे ले आऊंगी, तो मैं ले आती हूँ 4 2 7 सॉरी। अब देखो ये जो 4 है वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। आपने 44 को 44 में प्लस नहीं कर देना, आपको सिर्फ ये वंस प्लेस वाली डिजिट को प्लस करना होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया 48 आ गया। अब आपको कुछ ऐसी टर्म लेनी है जो 40, यहाँ पे भी वही टर्म हो और उसको मल्टीप्लाई भी आप उसी टर्म से करो और वहां पे भी वही टर्म आए, तो वो कौन सी टर्म होगी, देखो भला। अगर मैं 488 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं 488 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 8 8 का 64, 6 बचे, 8 8 64, 6 बचे, 8 8 64, 65 66 67 68 69 70, यहां पे आ गया 7। अब 8 4 32, 33 34 35 36 37 38 39, यानी कि 39, तो यहां पे भी 8 आएगा और यहां पे भी क्या आएगा बेटा 8 आएगा, और कितना आया 3904। आगे आपको कुछ भी माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपके लिए इनफ है। तो आपका ये जो कितना आ गया 2.48, फर्स्ट का एरिया निकाले थे, कितना आ गया 2.48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मैं इससे 48 को अगर राउंड ऑफ कर दूं 10 प्लेस पे, तो कितना आ जाएगा 2.50, 50 के आसपास है, राउंड ऑफ समझते हो ना। यहां पे मैंने क्या किया, राउंड ऑफ किया। अब तुम्हें पता पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये कितना आ गया 2.5, यानी कि जो आपका एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आया बेटा वो कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हर एक चीज सेंटीमीटर में थी, अब ये एरिया तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कर लो नोट इसको, अगर आपको जरूरत है ये नोट करने की। तो मैं यहां पे लिख देती हूं, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का कितना आया 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मुझे पता है बेटा कि आपको ये डिवाइड स्क्वायर रूट निकालना आते हैं, लेकिन मैं ये आपको कंफर्मिटी के लिए कर रही हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपकी बुक्स में भी दिए होंगे, है ना। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो एरिया निकालना आपको किसका, सेकंड पार्ट का। अब देखो आपका सेकंड पार्ट क्या है, इस तरह से लंबा सा कुछ दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। देखो मेरा सेकंड पार्ट क्या है, इस तरीके से है, ये है मेरा सेकंड पार्ट, इसको मैंने बोला सेकंड पार्ट, और मैंने ये 1 सेंटीमीटर मानी है और ये भी क्या मानी है 1 सेंटीमीटर, और इसको क्या बोला 6.5 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर ये 6.5 सेंटीमीटर तो ये भी मेरी कितनी होगी 6.5 सेंटीमीटर ही होगी, ये भी मेरी कितनी होगी बेटा 6.5 सेंटीमीटर ही होगी। यस जानो, है ना। तो अब देखो बेटा अगर मैं इस चीज को, ये इतनी ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूं, तो अगर मैं इसी चीज को ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसे लेट जाएगी, इसी चीज को मैं ऐसे कर दूं तो ये ऐसे लेट जाएगी, यानी कि ये 6.5 और ये कितना 1 सेंटीमीटर, ये भी 6.5 और ये 1 सेंटीमीटर,
यही किया मैंने, कुछ और तो नहीं किया। लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि ये क्या एक रेक्टेंगल है। क्या है बेटा, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या हमारी रेक्टेंगल है। और आपको पता है कि अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो आप क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे। तो ठीक है, लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपकी 6.5 इंटू ब्रेथ कितनी है 1, तो ये कितना आ गया 6.5। ये सेंटीमीटर में है तो ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि जो आपका एरिया ऑफ सेकंड पार्ट आया बेटा वो कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिखती चलती हूं, तो ये कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नोट कर लीजिए, 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, करें स्टार्ट। फिर थर्ड पार्ट। अब देखिए बेटा, ये क्या मेरा थर्ड पार्ट, तो मैं थर्ड पार्ट भी ले लेती हूं। इस तरीके से मेरा थर्ड पार्ट, और मैंने क्या किया है, इसको थर्ड पार्ट बोला। और ये मेरा पूरा क्या बेटे 2 सेंटीमीटर है, और ये मेरा क्या 1 सेंटीमीटर है, और ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर है, और ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर है। बस मैंने क्या किया, इस फिगर को थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि आपको अंडरस्टूड हो सके। ठीक है, अब आपको पता है ये आपको क्या लग रहा है, ट्रेपीजियम लग रहा होगा। ये ट्रेपीजियम लग रहा होगा, यानी कि आपको इस टाइम क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस, यानी कि b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई हाइट। यही होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। और ये b1 प्लस b2 क्या होती है, ये पैरेललोग्राम की साइड्स होती हैं, जो पैरेलल साइड्स होती हैं। लेकिन इसमें हाइट तो है ही नहीं, यानी कि आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी आप इसका ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हो। ओके, अब देखो बेटा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो अगर मैं इसको भी इस तरीके से ये कर दूं, ये अब आपको पता तो चले कि ये थर्ड पार्ट है, तो मैं ऐसे इसको साफ कर देती हूं। ठीक है, तो अब देखो ये इस तरीके से, अब देखो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को पैरेलल कर दिया। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब अगर इतना इतना 1 है, देखो यहां से लेके ये 1 है, तो यहां से लेके ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, आपको तो घर घर लग रहा होगा, जब छोटे होते ड्राइंग करते थे हम, खैर आप तो अभी भी छोटे ही हैं, क्या करते थे हम, हाउस बना देते थे। किन किन बच्चों को ये हाउस लग रहा है, झोंपड़ी बना के। खैर ये तो मजाक है। देखिए ये ट्रायंगल भी बन गई। अब ट्रायंगल के बीच में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, यस कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो अगर मैं इसकी हाइट निकाल दूं, ये निकाल दूं, तो मेरे पास ट्रेपीजियम की हाइट आ जाएगी। अब देखो बेटा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इतना इतना भी क्या होगा मेरा 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। इतना इतना भी क्या होगा मेरा 1 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये पूरा क्या आपका 2 सेंटीमीटर है ना, तो इतना ये 1 सेंटीमीटर है, तो जो ये बचा ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आपको इस ट्रायंगल को उठाना है, आपके पास ये बेस है, अब ये यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो इतना इतना क्या हुआ ये इस ट्रायंगल का इतना इतना 0.5, ये 0.5 ही हुआ। अगर ये इतना इतना 1 सेंटीमीटर है तो इतना इतना क्या हुआ बेटा 0.5 हुआ, है ना। मैं इसको नाम दे लेती हूँ PQR, ठीक है, इसको भी नाम दे देती हूँ S और T। अब देखो, अब समझ आ जाएगा आपको। देखो अगर आपका RT 2 सेंटीमीटर है तो आपका QT कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और यहां से RQ भी कितना, RC कितना होगा 1 सेंटीमीटर। लेकिन आपको चाहिए क्या RQ, तो वो 1 का भी हाफ हो जाएगा, वो 1 का भी हाफ हो जाएगा। अगर मैं इतना इतना 1 सेंटीमीटर था ना, R से लेके C तक आपका क्या था, ये C लिखा ना मैंने,
एक सेकेंड, ये क्यू है आपका, सॉरी। अब देखो आर से क्यू तक क्या था आपका 1 सेंटीमीटर था, तो मुझे चाहिए कि आपके लिए आर से लेके मुझे इतना इतना चाहिए एरिया, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1 सेंटीमीटर। 0.5, 1 का हाफ कितना होता है 0.5। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दिया पी, ये आपका आर, ये आपका क्यू है और ये आपका टी है। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या आपका इतना इतना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी कुछ नाम दे लो, क्या नाम दूं अब मैं, कुछ भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी, अब देखो ये और ये और ये मेरे पास क्या आ गया, ये बेस, मैं इस ट्रायंगल को यहां पे बनाती हूँ, ड्रॉ करती हूँ, तो ये कितना आ गया आप 0.5, ये 0.5, ये हाइपोटेन्यूज कितनी है 1 सेंटीमीटर, आपको ये निकालनी है। समझ आ गया, इसको नाम दिया मैंने P, इसको नाम दिया मैंने R, और इसको कुछ भी मान लीजिए आप PR, इसको मैं U मान लेती हूँ, जो भी कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब देखो जो मेरा RQ था बेटे, जो मेरा, अच्छा P नाम दिया तो था, ये नीचे लिख दिया था मैंने ना, P ऊपर भी दिया हुआ है, ये आप नेमिंग अपने हिसाब से सेट कर लेना यार। ठीक है, ये P है, ये S है, ये आपका R है, ये आपका Q है, ये आपका T है। ठीक है, और ये क्या आपका U मान लिया मैंने, तो जाने कि अगर आपका RQ 1 सेंटीमीटर है तो आपका RU कितना होगा 0.5, 1 का भी हाफ होगा। तो मैं क्या करूंगी, इस ट्रायंगल को मैंने इतनी इतनी ट्रायंगल को यहां पे रख दिया। ठीक है, अब देखो क्या यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, यस लग सकती है। कैसे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, देखो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो बेस कितना है तुम्हारा आर यू, यानी कि 0.5 का स्क्वायर, तो इसको 0.5 स्क्वायर लिख दो। अब परपेंडिकुलर तो आपको निकालना है, तो इसको तो आप वैसे ही रहने दो, क्या है आपका परपेंडिकुलर पी यू, तो ये आ गया आपका पी यू का स्क्वायर, या फिर इसको परपेंडिकुलर ही लिख दो, आपकी मर्जी है, कंफ्यूज ही होंगे आप ऐसे। ये परपेंडिकुलर आ गया आपका। आगे देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, समझ आ रहा है। अब देखो 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0.25 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या आपका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 0.25 प्लस का वहां जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस 0.25, अब देखो कैसे करोगे इसको माइनस 1 0.25.00, ये कितना आ गया 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और ये आ गया आपका 0, यानी कि 0.75, कितना आ गया 0.75, और ये आया क्या आपका p का स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा ये अंडर में आ जाएगा क्या 0.75। लगा पता मैंने क्या किया, दोबारा से रिपीट करूं एक बार, मैंने क्या किया इतनी इतनी ट्रेपीजियम को क्या किया यहां पे उठा लिया, जब मैं उठाती हूँ तो एक लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेती हूँ, तो मैंने बोला अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, फिर मैंने बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैंने बोला ये पूरा पूरा क्या था हमारा 2 सेंटीमीटर, तो ये आधा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, फिर मैंने 1 सेंटीमीटर का भी हाफ कर दिया। देखो बेटा इस तरीके से एक ट्रायंगल है, अगर मैं बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये आपको ट्रायंगल दिख रही है, ठीक है, तो अब देखो अगर बीच में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये मेरी 1 सेंटीमीटर है, तो मैं बोलूं इतनी इतनी कितनी है, तो तुम बोलोगे मैम 0.5, 0.5 ही बोलोगे, यहां पे भी कितनी आएगी 0.5, हाफ ऑफ 0.5 टोटल मिलके तो 1 बना है, तो इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये आपका जो परपेंडिकुलर आया ये कितना है बेटा 0.75, मैं इसको इरेज करती हूं, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। अब देखो 0.75 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे 0.75, तो पहले तो पॉइंट लगा लीजिए क्योंकि पहले ही पॉइंट है आपका, फिर पेयर्स आगे 2 डिजिट करनी होती है आपको, पेयर्स में उतारने होते हैं। ठीक है, अब आपको
ऐसा जैसे मैं करती होती थी ना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, अभी भी छोटा है, 8 8 का 64, 9 9 जा 81, बड़ा हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, 8 8 जा 64, तो मैं यहां पे कर रही हूं 8 8 जा 64, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 6 गए 1, आगे 2 डिजिट उतार दो। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करना। सेकंड स्टेप ये होता है। अब मुझे यहां पे जो टर्म चाहिए उसी के साथ, उसी टर्म के साथ मैं इस तीन टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगी और वही टर्म यहां पे आएगी। तो अब मुझे बताइए वो क्या टर्म होगी। अगर मैं 166 को अगर मैं 6 के साथ करूं तो मैंने क्या किया, देखो 166 को 6 के साथ किया तो 6 6 का 36, 3 बचे, 6 6 का 36, 36 प्लस 3 39, 3 6 1 जा 6, ये कितना आ गया 9, तो कितना आ गया बेटा 1996। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहां पे भी 6 आ जाएगा और ये आ गया 1996। आपको कोई मतलब नहीं है इससे, मतलब माइनस माइनस करने से। आपको पता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गई हैं तो आपके पास आ चुका है ये। ठीक है, अब देखो यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या आपकी हाइट निकाल रहे हो आप, यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया 0.86। अब आप 86 का राउंड ऑफ कीजिए, तो अगर मैं इसको 10th प्लेस पे करती हूं तो बेटा ये कितना, ये 6th क्लास में है। अब बेटा मैं 6th क्लास में बैक नहीं जा सकती आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इतना तो मेरे साथ आप सेक्रीफाइस कर लेना। ठीक है, तो यहां पे देखो 86 का राउंड ऑफ क्या होगा 90, तो ये आ गया बेटा 0.90। मैंने आपको समझाया पॉइंट के बाद जीरो का कुछ खास मतलब नहीं होता, तो इसको क्या आ गया 0 पॉइंट, खास क्या होता ही नहीं है, 0.9 आ गया। तो परपेंडिकुलर यानी कि जो आपकी हाइट है वो आ चुकी है बेटा कितनी 0.9। तो ये एक कैलकुलेशन इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि आप क्लास में भी देखते होंगे आपको टीचर बोल देता है ये कर लेना ये हो जाएगा, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है कि सच में हो जाएगा। फिर जब आप खुद से ट्राई करते हैं तो कई बार आंसर निकलता भी नहीं है। अब देखो ये 1/2, अब देखो मैंने ट्रेपीजियम भी हटा दिया ना, इस तरीके से था ना ये आपका ट्रेपीजियम, ये था, तो ये क्या आपकी 1 सेंटीमीटर और ये आपकी 2 सेंटीमीटर और ये था हमारा, है ना, इस तरीके से मैंने ट्रायंगल बनाई हुई थी। तो अब देखो बेटा ये भी आपका कितना है 1 सेंटीमीटर। खैर अब आपकी जो हाइट आई है वो कितनी आई है 0.9। तो आपको मेन चाहिए क्या, पैरेलल साइड्स, ऊपर वाली कितनी है 1, ये B1, इसको क्या बोलोगे B2, ये आपका B1 और ये आपका B2 है, इसको क्या बोलते हैं पैरेलल साइड्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लीजिए 1 + 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 0.9। अब तो हाइट आ चुकी है, आप फिल कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1 + 2 3 मल्टीप्लाई 0.9। अब क्या करोगे 0.9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 9 जा 27 और यहां पे 2 बचा तो ये आ गया 2, तो 2.7/2। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 2.7, 2 1 जा 2, 0 आ गया यहां पॉइंट, 2 3 का 6, ये 1 आ गया 0, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया बेटा 0। समझ आ गया। तो जानी कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया, एरिया ऑफ ट्रापीजियम आया बेटा वो कितना आ गया 1.35, कितना आ गया 1। अब एरिया तो ये भी किस में आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना आ जाएगा बेटे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं जो आपका थर्ड आया वो कितना आया बेटे 1.35, नोट कर लो, मैं इरेज कर रही हूं 1 2 3। अब देखो स्टूडेंट आपको क्या निकालना है फोर्थ का, आपका ये फोर्थ है, ये इस तरीके से बनाई गई है ऐसे, और ये आपका परपेंडिकुलर है,
है ना। और ये जो बेस है आपका ये कितना है, ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, ये बेस कितना दिया गया है 1.5, और ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। यही है ना, जन की अगर एक का आ जाता है तो मतलब फोर्थ का अगर आपका एरिया आ जाता है तो फिफ्थ का भी आ जाएगा, ऐसे ही होने वाला है। अब आपको पता है ये आपको इस तरीके से ट्रायंगल दिख रही है दोनों साइड से, ऐसे दिख रही है, ये दोनों साइड से दिख रही है, ये भी क्या 6 सेंटीमीटर और ये क्या 1.5, और ये इसको आप कुछ भी मान लो फोर्थ और ये आपका फिफ्थ है। तो अगर आप दोनों का निकालते हो, एक का निकालते हो तो दोनों का निकल जाएगा। तो निकालो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सॉरी फोर्थ का निकाल रहे हो आप, कितना आ गया बेटा, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब परपेंडिकुलर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इतना तो पता ना बेटा, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है, ये छोटा वाला आप बेस मान लो 1.5, हाइट कितनी है 6, अब 1/2 इंटू देख लो कैसे करना है 15/10 इंटू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और ये कितना आ गया 9/2। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए, 2 4 जा 8, 1 बचे, 0.25 जा 10, ये कितना आ गया 0। तो एरिया ऑफ फोर्थ का पार्ट, फोर्थ का एरिया कितना आ गया बेटा 4.5, 4.5 ही आया है। तो यहां पे लिख लीजिए जो आपका फोर्थ का है बेटे वो कितना आ गया 4.5। अगर फोर्थ का 4.5 आया तो इसका भी कितना आ जाएगा फिफ्थ का 4.5। लगा पता कितना आ जाएगा 4.5। देखो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। ठीक ही किया ना, चलो नोट कर लो। अब मैं क्या करूंगी बेटा, ये जो पूरा जो जितने भी एरियाज आया हमारे 1 से लेके 5th तक, इसको क्या कर लोगे प्लस कर लोगे। तो लिख लो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। अब देखो फर्स्ट पार्ट कितना आया बेटा 2.5, अब सेकंड पार्ट कितना है 6.5, अब थर्ड पार्ट कितना है 1.35, अब फोर्थ पार्ट कितना है 4.5, फिफ्थ पार्ट कितना है 4.5। अब देखो ये कितना आ गया 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20, ये कितना आ गया 23, यहाँ पे कितना आ गया 2, अब 2 2 4 6 4 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो कितना आ गया बेटा 19, कितना है बेटे 19.35। अब अगर मैं इसको भी राउंड ऑफ कर दूं तो 19.35 को राउंड ऑफ करूं तो बेटा कितना आ जाएगा 19.40। तो आपको पता है पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये कितना आ गया 19.4। ठीक है, तो अब देखिए बेटा एरिया कितना आया आपका 19.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया था, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। और एरिया निकालना, ये तो नहीं ना बोल के कि आपको निकालना क्या था, पेपर का एरिया निकालना था सभी का टोटल करके। तो स्टूडेंट्स ये आपका आया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर कोई गलती होगी तो वो देख लेना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। वैसे चांस ही नहीं है कि कोई गलती है, फिर भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही आंसर आया है। ठीक, 19.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।